हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अमिता नरूला व्लॉग्स में। तो आज हम बात करेंगे जो जगत भैया ने नीतू मेहना के ऊपर बोला था कि आज इनका मैं पर्दाफाश करूँगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्या पर्दाफाश करोगे आप। एक जैसे दो लुगाइयाँ होती ना दोस्तों, जो दो लुगाइयाँ आपस में चुगली करती हैं कि देख उसकी उससे सेटिंग है, आज उसने उस घर में ये बनाया है, उनके घर में ये आया है। उस तरह की चुगलियों जैसी बातें ये बेवकूफ़ आदमी वहाँ कर रहा है। अरे नीतू मेहना अपने दम पर वो इस लेवल पे थी, वो इस लेवल पे थी और अपनी मेहनत के दम पर वो यहाँ आई हैं, ना कि तुम्हारे कंटेंट और तुम्हारे व्यूज़ की वजह से, तुम्हारी एंट्री की वजह से वो यहाँ आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर सचिन राज, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी को अपने जहन से आप निकाल दीजिए, अपने जहन से ये बेवकूफ़ी की बातें निकाल दीजिए। आपके यहाँ दिल में, आपके यहाँ दिमाग में गंदी भरा है, इसलिए जो कहते हैं ना, जो दिमाग में और दिल में भरा होता है ना, वही मुंह से गंद निकलता है। तो वही गंद आपके निकल रहा है। नीतू मैना इस लेवल पे थी और इस लेवल पे आई। और भाई दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, नीतू मैना का क्या नाम है, परिवार है, ठीक है। वो एक पारिवारिक लेडीज़ हैं और वो अपने देवर की बुराई करें, चाहे अपने सास ससुर की बुराई करें, चाहे अपने पति की बुराई करें, वो उनके परिवार वाले हैं, वो जाने, आपको इससे क्या मतलब। और आप परिवार की बात कर रहे हो। अरे जिस इंसान ने अपने सास ससुर के बारे में अपनी कम्युनिटी में डाल दिया कि मेरा पैसा हड़प करना चाह रहे हैं, इन्हें पैसों का लालच है, मेरे मकान को हड़प करना चाह रहे हैं, वो व्यक्ति बात कर रहा है कि दूसरे के घरों की। अरे तुम बड़े बूढ़े अपने सास ससुर की तो कम्युनिटी में डाल दिए और आप दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो अपने सास ससुर के लिए बोल रही है, अपने देवर के लिए बोल रही है। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, इस आदमी ने, ये जो सचिन है, सचिन राज, इसका नाम के पीछे ही राज है, तो इसने ये चीज़ बोली थी कि सामने वाले ने तो इसे माफ़ कर दिया, इस सामने वाले से माफ़ी मांग रहा था, सामने वाले ने माफ़ कर दिया। अरे बेवकूफ़ इंसान, अरे बेवकूफ़ कम बुद्धि इंसान, एक बात सुनो मेरी ध्यान से, उसने माफ़ क्या कर दिया। अरे वो तो खुद औरत माफ़ी के लायक नहीं है, जिसने पूरे समाज के सामने तुझे राखी बांधी, तुम्हें राखी बांधी पूरे समाज के सामने, उसने भाई बहन के रिश्ते को जो तार तार कर दिया, अब वो दूसरे को माफ़ करेगी। उसे तो खुद उल्टा माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से, मनीषा से, सुमित महल से। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि उसने किसी से तो माफ़ी मांगी नहीं। और कमेंट क्यों ऑफ कर रखे हैं? अगर इतनी सही है तो कमेंट ऑफ नहीं करनी चाहिए ना। कमेंट ऑफ तुमने भी सचिन कर रखे हैं और उसने भी कर रखे हैं, और तुम नीतू मैना के ऊपर कर रहे हो। आज तुम खुद अम्बाला में अकेले पड़े हुए हो, तुम्हारा साथ देने वाला भी कोई नहीं है। और तुम रिश्तों की बात कर रहे हो, जिससे रिश्तों की अहमियत का नहीं पता, वो रिश्तों की बात कर रहा है, जिससे अपने पत्नी का महत्व नहीं पता, वो नीतू मेहना के रिश्तों पर उंगली उठा रहा है। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक के देख सचिन, फिर सच्चाई सामने आएगी। और मैं तो उस बेवकूफ़ इंसान को बोलती हूँ कि तुम्हें टीचर किसने बनाया, तुम अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट को क्या सिखाते हो। कैसे किसी को पहले तो रायता फैला दो और फिर यूट्यूब पे आके हक दो। तुमने सिर्फ यही सीखा है और तुम यही स्टूडेंट को सिखाओगे, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हारा यही काम है। अगर चार दोस्तों ने मिल के, ये चार दोस्त तुम्हारे जो क्रिएटर दोस्त हैं, वो आपस में मिल के तुम्हें अपने राज बता भी रहे हैं, या तुम्हें उनके राज पता भी हैं, तो एक इंसानियत होती है कि उसके राजों को हम अपने तक सीमित रखें। पर तुम तो ऐसे, क्या बोलूँ मैं, शब्द भी नहीं है। तुम उनकी बातों को अपने दिल में रखते हो, और जब तुम्हारा दिमाग ख़राब होता है, तुम्हारे स्क्रू ये जो हैं ढीले हो जाते हैं, तो उसके बाद तुम उनकी बातों को चारों तरफ रायता फैला देते हो। तो तुम इसे इंसानियत कहते हो? तुम्हें तो रिश्तों के बारे में पता नहीं और उस औरत पे तुम उंगली उठा रहे हो।
कम से कम आज उसका परिवार तो साथ है। अपने माँ बाप को रुला रहे हो, अपनी पत्नी को रुला रहे हो, और जिससे तुम प्यार प्यार कहते हो उसकी तुमने रिस्पेक्ट नहीं करी, उसके प्यार की धज्जियाँ तुमने उड़ा दी। और वो है कौन माफ़ करने वाली? पहले कहते हो चैट उसका था, फिर कहते हो सुमित ने मुझे टारगेट किया, तो जानू जाना जो हो रहा था वो क्या था फिर? मैं कहती हूँ नीतू मैना गलत भी है, चलो गलत भी है, अपने परिवार के लिए गलत बोल रही है, पर हु आर यू? तुम कौन हो उस पर उंगली उठाने वाले? पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने रिश्तों को बेहतर करो, उसके बाद नीतू मेहना पे उंगली उठाना। हमें उंगली दूसरे पे तब उठानी चाहिए जब हम सही हो, हमारा परिवार सही हो, तब हम दूसरे पे उंगली उठाएं कि हाँ भाई तेरा परिवार ऐसा है। और ये जो तू अपना महल जैसा घर अपने सास ससुर के लिए बोल रहा है ना सचिन, कि क्या नाम है, मेरे घर का लालच कर रहे हैं, मेरे पैसों का, ये जनता ने जो तुम्हारे वीडियो देख देख के जो व्यूज़ बढ़ाए ना, ये उन्हीं डॉलरों का है। क्योंकि एक प्राइवेट नौकरी वाले की इतनी सैलरी नहीं होती कि वो इतने महल जैसे घरों को खड़ा कर ले। और हाँ, दूसरी चीज़, तुम ये नीतू मेहना के ये क्या दिखा रहे हो रेवेन्यू? उसने डॉलर छापने के लिए ये करा, पहले उसने अनलिस्टेड कर दी, फिर उसने डॉलर छापने के लिए वीडियोस करी। तो एक बात सुन लो, आपके तो 4 चैनल चल रहे हैं, 2 आपकी बीवी के, 2 आपके, और आप तीसरा चैनल कह रहे हो कि मैं टेक का खोलूँगा। तो 5 चैनलों पे आप काम करेंगे तो आपने डॉलर छाप रहे, अपनी इज्जत की वाहियात धज्जियाँ उड़ा के आपने डॉलर नहीं छाप रहे क्या आप? तो वो भी छाप रही है तो क्या दिक्कत है? तेरे वीडियो के पैसे तो नहीं ले रही ना, तुमसे तो नहीं मांग रही, तुमसे मांगी होती तो बताओ। दूसरा करे तो चूल मच गए, अपने करे तो बिल्कुल सही। तो इसलिए अपनी ये बेवकूफ़ी बातें जो तुम्हारे दिमाग में है अपने तक रखो और अपने परिवार को संभालने की कोशिश करो। नहीं सही कर पा रहे हो तो ये रायता फैलाना यूट्यूब में बंद करो, समझे? यही मेरी नसीहत है तुम्हारे लिए।